हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको परमात्मा हील कर रहा है। प्लीज़ एक्सेप्ट करो हीलिंग और प्रभु से प्रेयर करो कि आपकी सारी परेशानियां आज यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। आज के बाद आपके लाइफ में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और आप हमेशा हैप्पी हैप्पी नज़र आओगे, हैप्पी हैप्पी रहोगे। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर देना रीडिंग को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई अच्छी बात लगती है मेरी रीडिंग में तो प्लीज़ कमेंट भी करके मुझे बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप जब पूजा करने बैठते हो या आप कुछ चाहते हो कि हवन करा लें, कीर्तन करा लें, तो ये जो निगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपको रोकती हैं? आपको कुछ ऐसा फील होता है कि आप कई सालों से ढंग से पूजा नहीं कर पाए हो, ढंग से आप आराधना नहीं कर पाए हो देव की या फिर किसी भी पितृदेव की, कुल देवी की? ऐसा अगर आपको फील होता है तो अभी रीडिंग को आप क्लेम कर लेना। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, जिनसे भी कनेक्ट होती है प्लीज़ क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। जो मैसेज आपके लिए हैं, जो चीज़ें आपके लिए हैं, उनको आप रखिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स प्लीज़ रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं कि आपको ये निगेटिव एनर्जी पूजा क्यों नहीं करने देती है। बहुत सारे लोगों का यही मैसेज रहता है कि हमें ये सब चीज़ें पूजा नहीं करने देती हैं। तो द हैंगमैन का यहाँ पर कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। पहला कार्ड है द हैंगमैन का, सेकंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो चीज़ें हैं, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, आपको पूजा नहीं करने देती हैं या फिर कुछ और कारण है जिससे आप पूजा नहीं कर पा रहे हो। क्या परेशानी है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके जीवन में ये जो परेशानियां चल रही हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, आप यहाँ पर अकेले नहीं हो, आपके साथ परमात्मा है, आपके साथ शक्तियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि आप निगेटिविटी ही आपके ऊपर हावी है और पॉजिटिविटी बिल्कुल भी आपके जीवन में नहीं है। आपको जब भी पूजा करने बैठते हो या आप सोचते हो कि भाई कीर्तन करा लेते हैं या सुंदरकांड करा लेते हैं या फिर अदरवाइज़ आपके धर्म में जो भी चीज़ें होती हैं पूजा पाठ की, आप वो जब करने की सोचते हो तो तभी आपके जीवन में कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें पूजा करने से रोक रहा है। फ्रेंड्स, आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान करने की कोशिश की है, कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत धैर्य के साथ, साहस के साथ और इच्छा शक्ति को दृढ़ करके जो आगे बढ़ रहे हो, उसकी वजह से आपके दुश्मन परास्त हो रहे हैं। उनको एक बेचैनी है, एक परेशानी हो रही है कि भाई मैंने इस व्यक्ति का इतना बुरा किया है, बहुत इसे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी अपने जीवन को जीने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत हद तक आपके दुश्मनों की हार आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि आपने जो शक्ति है अपने दिल की वो नहीं छोड़ी है और आपको छोड़नी भी नहीं है। प्रभु आपके साथ हैं, तभी आपने आज तक का ये जो समय है वो बिताया है। साथ में आपकी जो मन की स्थिति है, जो कमज़ोर थोड़ी सी पड़ जाती है कभी कभी, कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो सारी अड़चनें उसी टाइम पर आती हैं। सारी अड़चनें ऐसी आती हैं और आपका बार बार क्या मन करेगा कि अगर प्रभु होते, अगर ईश्वर होते, तो फिर हमारे साथ ये सारी परीक्षा क्यों ली जा रही है, क्यों हमें परेशान की जा रहा है। ये सारी चीज़ें मन में आने के बाद क्या होता है कि हमारा प्रभु पर से विश्वास टूट जाता है और हम पूजा करना बंद कर देते हैं। और जब हमारा थोड़ा सा भी मन ये होता है कि भाई हमें पूजा नहीं करनी, या हम अपने प्रभु को शंका से देख रहे हैं, मतलब हम उन पर शक कर रहे हैं, उनकी भक्ति पर, शक्ति पर, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमें आशीर्वाद देना होता है, उसमें वो कटौती कर देते हैं। आप ये समझ लो, जो वहाँ से आशीर्वाद आ रहा होता है वो कम हो जाता है और उसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो दुश्मन उठा लेते हैं। तो आपका फिर मन नहीं करता है कि हम पूजा कर लें। आपका बिल्कुल भी, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रीडिंग को जब देख रहे हो तब भी आपको लगे कि भाई ये सारी बातें तो झूठ हैं और ऐसा कुछ नहीं होता कि पूजा वगैरह करने से या मंत्र जाप करने से हमारी जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, अगर ऐसा होता कि कुछ नहीं होता तो फिर आप इस रीडिंग को देख नहीं रहे होते, क्योंकि इस रीडिंग को वही व्यक्ति देख सकता है जिसको हीलिंग प्रभु दे रहे हो, जिसको प्रभु ने चुन लिया है आशीर्वाद देने के लिए, वो ही इस रीडिंग को देखेगा। अदरवाइज और कोई नहीं देख सकता है। चाहे आप खुद टैरो रीडर हो, हीलर हो, आप कुछ भी हो सकते हो या फिर आप किसी और प्रोफेशन में हो सकते हो। आप देख रहे हो आज, भले ही मुझे आपसे कम नॉलेज हो, एजुकेशन हो, या आप किसी भी तरीके से ज्ञान समझ सकते हो कि भले ही मुझे आपसे कम ज्ञान है, लेकिन मुझे इतना ज्ञान है कि प्रभु की भक्ति के बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, चिंता ना करें। फ्रेंड्स, आपको अपना बर्थ चार्ट चेक कराना हो, कुंडली का मेल कराना हो, जैसे शादी होती है, या फिर आप अपना रीडिंग करवाना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज़ एक रीडिंग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ आप रीडिंग को लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब शायद नहीं कर पा रहे हो। तो अगर जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके जीवन में ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके जीवन में प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। इतनी परेशानियों के बावजूद, इतनी परेशानी, इतनी अड़चनों के बावजूद आपके जीवन में जो आज तक गाड़ी आपने खींची है, किसी भी तरीके से खींची है, तो वो प्रभु का आशीर्वाद था आपके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा बुरे ही काम किए हैं, आपने कोई इतने बुरे कर्म नहीं किए हैं। और अगर आपका कोई पास्ट लाइफ कर्म बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से आज आप ये सब चीज़ें भुगत रहे हो, तो आप अपनी कुंडली चेक करवाओ फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक आप उन बुरे ग्रहों का दान नहीं कर देते हो, तब तक वो बुरी चीज़ें आपके चारों तरफ चलती ही रहेंगी, चलती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रीडिंग आई है, जो आपकी एनर्जी है, ये स्टक वाली है। ठीक है, कि आप चारों तरफ से बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। ना तो ज़मीन आपके बराबर की है, ना आसमान। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो आसमान मेरे लिए है, ना ज़मीन मेरे लिए है, और सारी चीज़ें चारों तरफ से निगेटिव है। और अपनों ने ही आपको धोखा दिया है यहाँ पर। क्योंकि आपको जैसे समझ लो कि जो आपके अपने थे, उन्होंने आपका वीक पॉइंट पकड़ लिया, आपकी कमज़ोरी को पकड़ लिया, और वहीं से आपको बांधना, परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो जितने भी धोखे दिए गए हैं, वो अपनों के दिए गए हैं। और उसी की वजह से आप इतना ज़्यादा बिखर गए, परेशान हो गए, और आप स्टक सा महसूस कर रहे हो अपने आप को। बहुत जैसे कहते हैं ना कि दबा कुचला और परेशान, हताश, इस टाइप का। जो आप कोई विश चाहते हो, वो भी आपकी कोई अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो उसकी वजह से भी आपके मन में बहुत बेचैनी है। तो इसलिए प्रभु से भरोसा आपका हटता है। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है, प्रभु ऐसे नहीं है। ये देख लो आपकी, मुझे खुद भरोसा नहीं होता है कि ऐसे कार्ड कैसे निकल के आ सकते हैं। आप भले ही प्रभु पे सारा भरोसा तोड़ दो, आपने बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया भगवान जी के साथ। आप मुझे बताते हो मैसेज में कि आपने कई सालों से पूजा नहीं की है, या आपके हस्बैंड नहीं करते, या फिर आप नहीं करते हो। ठीक है, आप ऐसे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं हमसे होती नहीं है, या हमें निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर को भारी कर देती है, हमारे शरीर पर और कोई शक्ति आ जाती है, या हम चक्कर आ जाते हैं, हम लड़ने लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी भारी भी हो रही है पूजा करते समय, आपको लग रहा है कि बहुत वजन इस समय हमारे शरीर पर हो चुका है, तो आप उसे करते रहो, पूजा करते रहो। क्योंकि जो आपके अंदर निगेटिविटी है, उसको प्रभु बाहर निकालना चाहते हैं। जो आपके अंदर बैठ गई है कोई चीज़ खराब, उसको वो बाहर निकाल कर तभी तो फेंकेंगे ना, जब आप थोड़ा सा धैर्य अपने अंदर रखोगे। आप पूजा नहीं छोड़नी। आप ये समझ लो कि चाहे सांस निकल जाए, लेकिन हम हनुमान बाबा का, अपने महादेव का, या अपने राधा कृष्णा का नाम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जिनका भी आप लेते हो उनका नाम आप नहीं छोड़ोगे। ये प्रतिज्ञा करके पूजा करने के लिए बैठा करो। यहाँ प्रभु आपको अपना बच्चा समझते हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। आपको उन्होंने इस धरती पे भेजा है तो किसी उद्देश्य के साथ भेजा है। आप भले ही परेशानी में आकर उनसे अपना भरोसा तोड़ देते हो, लेकिन वो नहीं तोड़ेंगे आपसे भरोसा। वो आपको अभी लाइफ में, आप देखना, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। अबंडेंस का मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारी। 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, आप सक्सेसफुल, जो एक राह होती है ना, पथ होता है, उसकी तरफ चलोगे। हर काम आपके बनने शुरू होंगे। यहाँ पर आपको पैसा, शोहरत, दौलत, मतलब हर चीज़। ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए तो 10,000 और आपको 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्रभु आपको सारी चीज़ें यहाँ देना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए खजाने का कार्ड है, और यहाँ खुशियों का। इस तरीके से इंसान जब ही झूमता है जब वो बहुत खुश होता है, जब उसके फैमिली में सभी लोग हैप्पी होते हैं, तभी ये वाला सिचुएशन आता है। और आपके जीवन में प्रभु ये सब चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक ही कार्ड मैंने इस डेक से निकाला है, और एक ही कार्ड, क्योंकि इस समय हम बात कर रहे थे कि आपका प्रभु पे भरोसा नहीं है, लेकिन प्रभु तो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। आपको वो ज़रूर, जितनी भी आपने यातनाएं सही हैं, परेशानियां सही हैं, उनका अब, जैसे कहा था ना कि एक काल चक्र चल रहा था आपके लिए, और सबका समय बदलता है, सबका नया वक्त आता है, तो आपका वक्त आने वाला है। आप इंतज़ार करो, वेट करो, और आप तसल्ली रखो। ठीक है, थोड़ी सी तसल्ली और रख लो, जब आपने इतने सालों रखी है तो। क्योंकि प्रभु आपको यहाँ पर
अब हम इस कार्ड को करेंगे यहाँ पर बंद, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आप निगेटिविटी में बिल्कुल भी फंसो। फ्रेंड्स 888 पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, तो साथ में आप रीडिंग को देखने के बाद मेरी कल वाली वीडियो भी देख लेना। कल मैंने वीडियो बनाई थी 888 पोर्टल की, आप उसको देखोगे और अप्लाई करोगे तो आपके जीवन में इस महीने बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपकी बहुत सारी इच्छाएं कंप्लीट हो सकती हैं। मैंने कुछ उपाय भी बताए उसमें, ठीक है, क्योंकि जो पोर्टल है 1 साल में 1 ही बार आता है, तो आप उस रीडिंग को देख लेना। 888 लॉ एंड पोर्टल की वीडियो मैंने कल बनाई थी, ठीक है। प्रभु तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप वीक पड़ जाते हो, इसीलिए आपका पूजा पाठ से मन हटता है। और ये जो डेविल होते हैं ना, ये आपको इन सब चीज़ों को करने से रोकते हैं, ये बात बिल्कुल सही होती है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में बहुत सारे आपने मेहनत की है, आपको दुश्मनों ने रोका है, आपके परिवार में से भी कोई हो सकता है जो आपको सही से काम नहीं करने दे रहा था, लेकिन अब उन सब चीज़ों का फल आपको मिलेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आ गई है। फ्रेंड्स आपके जीवन में चमत्कार होंगे अब, ठीक है, चमत्कार आप देखोगे, मिरेकल्स देखोगे, और आपके जीवन में आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि अब जो आप इस रीडिंग को देखने के बाद जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, आध्यात्मिक पथ पर आप चलोगे। जैसे आध्यात्मिक तौर पे आपके जो दिल में एक चिंगारी सी निकलेगी ना, वो प्रभु से आपको कनेक्ट करेगी, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी, आपको एंजल्स से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो आप खुशियाँ देख रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको चारों तरफ रोशनी, हरियाली, खुशहाली, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। आपको जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ की कमी थी, कुछ ना कुछ कमी चल रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कमी कहाँ पर हो रही है। अब आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि असल में कमी कहाँ हो रही है, और हमें प्रभु ने इतनी ज़्यादा खुशियाँ कैसे दे दी, ये आपको अब समझ में आएगा बहुत जल्दी। एंजल्स क्या चाहते हैं आपके लिए, एंजल्स क्या चाहते हैं, एंजल्स क्या गाइडलाइन चाहते हैं, एंजल्स क्या चाहते हैं आपके लिए। हील द रूट, आपको हील, मतलब इनका जो मतलब है मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं जब ऐसे कार्ड निकल कर आ जाते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि होपलेस हो जाती हूँ कि मैं प्रभु की जब इतने सारे आशीर्वाद यहाँ मिलते हैं, एंजल्स की गाइडेंस हमें मिलती है, तो हम उसको कनेक्ट कर पाना, जैसे कहते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स अगर आप किसी का आशीर्वाद आपको दिव्य शक्तियों का मिलता है, तो आप ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही ले लोगे उसको, निगेटिविटी तो आपके अंदर ऐसे घुस जाती है, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको लेने में आप 10 बार तो मना करोगे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, या मुझे अभी नहीं चाहिए, आप बार बार किसी ना किसी तरह से डिनाई करने की कोशिश करोगे। लेकिन वो जैसे ही आपको कंट्रोल में आ जाएगी, जैसे ही आप उसको पकड़ लोगे, तब आपके जो जीवन है उसकी रूपरेखा बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर एंजल्स आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, हील द रूट, आपको अपनी रूट चक्र को, रूट चक्र आपका जो बैलेंस है, आपका जो आधार है जीवन का, आपका जो बॉडी है, आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप हील करो, अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट करो, हीलिंग करो, एंजल्स को याद करो, एंजल्स को याद करो, प्रेयर करो। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं मैं, कि जो भी पर्सन आप रीडिंग को देख रहे हो, अगर आप पूरी रात फ़ोन चलाते रहते हो, रात को जागते रहते हो, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हो, तो आपकी किस्मत जागने में शायद ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे कर्म करोगे तो जाग जाएगी, वरना तो सोती ही रहेगी, ठीक है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्रभु का धन्यवाद करो, उनकी आराधना करो, मंत्र जाप करो, चाहे आप 15 मिनट ही करो, बस 15 मिनट करके और आप वापस अपने काम पे लग जाओ, लेकिन आप करो ज़रूर, ठीक है। उसमें जो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, आप उस समय यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो, अपने गुरुदेव से कनेक्ट कर सकते हो। और जो लोग टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहते हैं, और मुझे उन्होंने फ़ीस देकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन सभी के लिए मैं एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आप रीडिंग कोर्स करो और करोगे, क्योंकि आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे पहले शुरू कर दो, क्योंकि मेरे कोर्स का पहला जो टिप्स है वो यही है। और जब तक आप उठोगे नहीं, मैं नेक्स्ट आपको कोर्स देने वाले नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। और आप ध्यान कर लो कि आज से आपको सुबह जल्दी उठना है। कल से, मतलब आज तो नाइट हो गई अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आप सुबह उठोगे 5 बजे या 4 बजे, ठीक है। सक्सेस थ्रू एक्शन, सक्सेस जब ही मिलेगी जब आप एक्शन करोगे, इससे पहले कोई सक्सेस यहाँ पर किसी को मिलती नहीं है। तो आपको एक्शन में आना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कल से नहा धोकर पूजा करनी है, उसके बाद अपने जो बच्चों को ऑफिस जाना है, मतलब स्कूल जाना है, हस्बैंड को जाना है, उनके बाद
आप काम करोगे। लेकिन पहले आपको 4 बजे 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाना धोना है और आपको एंजल से कनेक्ट करना है, प्रभु देव से कनेक्ट करना है, ठीक है, जिनकी भी आप पूजा करते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस रीडिंग में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आपकी एनर्जी कैच की है और साथ में आपको हील भी किया है। तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो। और आपको अपने बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ले लो। कॉल मत करना फर्स्ट टाइम, पहले आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है। और सेकंड में अगर आपको कोर्स करना है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 15 अगस्त के बाद कोर्स स्टार्ट हो रहा है। पहले ही बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।